नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रभात एग्जाम पर। और मैं हूं आपके साथ भारती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है और 19 फरवरी को बीजेपी की तरफ से नए सीएम की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 20 फरवरी यानी कि आज सीएम यानी कि रेखा गुप्ता जी शपथ ले चुकी हैं सीएम बनने की। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर जो नई सीएम है दिल्ली की वो है कौन और उनका बैकग्राउंड क्या था। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के साथ साथ वहां पर कौन कौन मौजूद रहा था और कितने विधायक थे जिन्होंने वहां पर शपथ ली। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दिल्ली के अंदर जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, क्या इससे पहले और भी कोई महिला सीएम रह चुकी है या नहीं। तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और सीएम कौन है और क्या इनका बैकग्राउंड था, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो मैं आपको बता दूं कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है वो 20 फरवरी को हुआ है, यानी कि आज, और रामलीला मैदान में। इस दौरान सीएम के साथ साथ वहां पर 6 विधायक वहां पर और मौजूद रहे थे और उन्होंने भी वहां पर शपथ ली थी। तो आइए चलिए बात करते हैं वीडियो में कि कौन कौन वो नेता थे और क्या क्या उनका बैकग्राउंड रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था और 20 फरवरी को आयोजन इसका हुआ था। इस दौरान यहाँ पर प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, आशीष सूद, रविंद्र इंद्रराज सिंह, पंकज सिंह और कपिल मिश्रा ने भी वहां पर शपथ ली और इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर मौजूद रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 लोग और सीएम के साथ मौजूद रहे थे, जिनमें से एक है प्रवेश वर्मा जी। तो ये दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में महरौली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर आए थे। 2014 में इन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। फिर इसके बाद 2019 में एक बार फिर इन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली भाजपा चुनाव समिति के सदस्य भी ये रह चुके हैं। अब फिलहाल की अगर बात करें 2025 की, तो 2025 में नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि अरविंद केजरीवाल को 3186 वोट से हरा दिया है इन्होंने और जीत हासिल की है। आइए अब बात करते हैं मनजिंदर सिरसा जी की। ये बीजेपी नेता, विधानसभा सीट इनकी राजौरी गार्डन है और सिरसा में ये आप और कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी मतों से हराकर जीते हैं और बीजेपी में शामिल होने वाले ये पहले अकाली दल के सदस्य बने हैं। इसके अलावा पंजाबी समुदाय पर इनकी मजबूत पकड़ रही है। आइए अब बात करते हैं आशीष सूद जी की, जो कि पंजाब प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रही है। आशीष सूद का राजनीतिक सफर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से शुरू हुआ था। यहाँ पर उन्होंने कॉमर्स में डिग्री हासिल की थी और राजनीति में सक्रियता इन्होंने दिखाई थी, यानी कि अपने कॉलेज के टाइम से ही राजनीति में आना चाहते थे। वह अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी कि ABVP से जुड़े और कई पदों पर रहते हुए छात्र नीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी, यानी कि इन्होंने कई ऐसे योगदान दिए जो इन्हें आज भी इनकी याद दिलाते हैं वहां के लोगों को। इसके अलावा वह दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1980 के दशक में बोफोर्स घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था और उस आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। आइए बात करते हैं रविंद्र इंद्राज सिंह की। ये दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1975 में हुआ था और दिल्ली बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में इन्हें गिना जाता है। इसके अलावा ये अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं और इनके पिता नरेला सीट से ही विधायक रह चुके हैं और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और ये बवाना सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार को 31,000 वोटों से हराकर इन्होंने जीत हासिल की है। आइए बात करते हैं पंकज सिंह जी की। ये पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनकी NCD के पार्षद के रूप में हुई थी और पहली बार विधायक चुने गए थे।
पंकज सिंह दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा सीट क्षेत्र से विधायक रहे हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को हराया है और विधानसभा चुनाव में विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। आइए अब बात करते हैं कपिल मिश्रा जी की। अगर इनके उस पर नजर डाली जाए बैकग्राउंड पर, तो ये करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे। इन्होंने इस सीट पर आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को 23,355 वोटों से हराया। करावल नगर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2015 में भी कपिल मिश्रा इसी सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में उन्होंने आप छोड़ दी और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और तभी से ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं दिल्ली की सीएम यानी कि रेखा गुप्ता की। तो इनके अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने 1992 में दौलत राम कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की थी और तभी से ये एबीवीपी से जुड़ी हुई हैं। 1996 से 1997 तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU की अध्यक्ष बनी, जहां इन्होंने छात्र हित के लिए कई संघर्ष किए थे। यानी कि इनका जो बैकग्राउंड है वो आज से नहीं, पॉलिटिक्स में काफी टाइम से रहा है। 1992 में ही इन्होंने एबीवीपी को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद 1996 से 1997 तक ये छात्र संघ की अध्यक्ष रही थी। 2007 की अगर बात करें तो उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई थी, जहां उन्होंने पुस्तकालयों यानी कि लाइब्रेरीज, पार्कों और स्विमिंग पूल जैसी कई सुविधाओं का विकास किया था और आज ये दिल्ली का एक जाना माना चेहरा बन चुकी हैं। पूरी दिल्ली में ये दिल्ली की सीएम के तौर पर जानी जा रही हैं। अब बात करते हैं कि बीजेपी के लिए इन्होंने क्या जिम्मेदारियां उस दौरान अपने कार्यकाल में निभाई थी, जो बीजेपी ने इन पर इतना भरोसा किया और दिल्ली की सीएम बनाया। तो अगर इनके पुराने बैकग्राउंड पर देखा जाए तो ये महिला मोर्चा की महासचिव रहीं, जहां इन्होंने महिलाओं के अधिकारों और विकास के लिए कई अभियान चलाए और उनका नेतृत्व भी किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर भी ये रही, वहां इन्होंने वंचित वर्गों, महिलाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की थी और वो काफी सफल भी रहे थे। अब आगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किन किन मुद्दों पर ये काम करेंगे, अब ये जानते हैं। तो बीजेपी की तरफ से इन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इनका खुद का भी दायित्व बनता है कि दिल्ली में ये सीएम के तौर पर चुनी गई हैं, तो क्या इनकी जिम्मेदारियां होंगी, क्या इन्हें इन फ्यूचर करना होगा दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए या उनका विकास करने के लिए। तो दिल्ली की जनता के विकास के लिए इन्हें कई बुनियादी ढांचे तैयार किए गए हैं, जिनमें कई तो प्राथमिकता पर इन्होंने रखे हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण को इन्होंने एक बुनियादी ढांचे के अंदर प्राथमिकता दी है। इसके अलावा दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी ये करने के लिए बात कर रही हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की भी ये बात कर रही हैं और स्वच्छता अभियान की जो मोदी सरकार का मेन मोटिव तो यही था कि स्वच्छता का यहाँ पर दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, यमुना नदी को साफ किया जाएगा। तो इसको भी नई सीएम प्राथमिकता देने वाली है, स्वच्छता अभियान को। इसके अलावा आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। अगर थोड़ी सी भी दूरी पर जाना है तो घंटों जाम में फंसना पड़ता है, गाड़ियाँ लंबी लंबी कतार लगाए खड़ी रहती हैं। तो ट्रैफिक की जो दिक्कत है वो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो नई सीएम ने इस मुद्दे को भी हाईलाइट किया है, ट्रैफिक व्यवस्था पर वो ध्यान देंगी और साथ ही साथ बेरोजगारी जो है दिल्ली के अंदर उस पर भी काफ़ी फोकस करने वाली हैं। आगे जो रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बढ़ाने की बात इन्होंने की है, यानी कि इन मुद्दों को इन्होंने प्राथमिकता दी है। और इसके अलावा दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।